नाज़रीन आदाब, मैं हुसनाई टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कन नामा। सबसे पहले हेडलाइंस। एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात, तेलंगाना में कांग्रेस को अक्सरियत और सीमा आंध्रा में तेलुगु देशम की हवा, काउंटिंग जारी। मुंसिपल इंतखाबात के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना में तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। 3 मुंसिपल कॉर्पोरेशनों में बादशाह गुर मौक़िफ़ हासिल। तेलंगाना और सीमा आंध्रा के 29 पोलिंग बूथ्स पर आज दोबारा कराई गई पोलिंग। सिक्योरिटी के किए गए थे सख्त इंतजाम। और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी हैदराबाद के दौरे पर रियासत की तकसीम के अमल में हो रही पेशरफ्त का लिया जायजा। दक्कननामे से पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। इंतखाबी नतायज के बाद की हिकमत अमली तय करने के लिए सियासी पार्टियां सरगर्म हो गई हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए इत्तेहाद को अक्सरियत मिलने के इम्कानात के पेश नजर बीजेपी क़यादत ने भी मुशावराती सरगर्मियां तेज कर दी हैं। नितिन गडकरी ने आज एलके आडवाणी से मुलाकात की, वहीं पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने सुषमा स्वराज के साथ मीटिंग की। उसके अलावा बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी कई लीडरों के साथ मुशावरत की। दूसरी जानिब गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के जानशी के नाम पर गौर खौज शुरू हो चुका है। सराय के मुताबिक मोदी काबीना की सीनियर रुख आनंदीबेन का नाम वज़ारत आला के ओहदे के मजबूत दावेदारों में शुमार किया जा रहा है। इस ओहदे की दौड़ में मोदी के करीबी साथी अमित शाह और काबीनी वजीर नितिन भाई पटेल भी शामिल हैं। गांधीनगर में आज बीजेपी गुजरात यूनिट की कोर ग्रुप की मीटिंग भी मुनक्किद हुई। लगातार तनकीद का निशाना बनाने वाली बीजेपी से अरुण जेटली की शक्ल में वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक मद्दाह मिला है। जेटली ने अपने ताजा ब्लॉग में मनमोहन सिंह को एक बेहतर वजीर खजाना तस्लीम करते हुए लिखा है कि 1991 में आनजहानी वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव के दौरे इख्तिदार में इक्तिसादी इस्लाहात के लिए मनमोहन सिंह को काफी सराहा गया था। ताहम जेटली ने भी ये लिखा है कि मनमोहन सिंह एक अच्छे लीडर नहीं बन सके। अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह को काबिल इंसान करार देते हुए उन्हें सयाना आदमी करार दिया। जेटली के मुताबिक मनमोहन सिंह वजीर आजम जरूर थे, लेकिन उनके इख्तियारात को महदूद रखा गया। मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान 10 लोगों की गुमशुदगी के मामले में एसआईटी ने जांच का आगाज कर दिया है। लापता अफराद के रिश्तेदारों की जानिब से केस दर्ज किए जाने के बाद जांच शुरू की गई। ख्याल किया जा रहा है कि तमाम लापता अफराद लिसाद गांव में मारे गए। वाज़ेह रहे कि पहले 13 अफराद लापता बताए गए थे। ताहम 3 लाशें बरामद होने के बाद बाकी मानदा 10 अफराद का पता चलाने के लिए उनके लवाहिकीन के बयान कलमबंद किए गए हैं और जांच शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरनगर के फिरका वाराना फसादात के दौरान पुलिस ने कत्ल और शवाहिद मिटाने के इल्जाम में कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है। अब नजर डालेंगे दक्कननामे की खबरों पर। गुज़िश्ता माह 6 और 11 तारीख को एमपीटीसीज और जेडपीटीसीज के लिए वोट डाले गए थे। आज इन वोटों की गिनती की जा रही है। अब तक मिली इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस में टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हुई है, जबकि सीमा आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी के साइकिल ने दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया है। पीर को शहरी इलाकों की म्युनिसिपल इंतखाबात के नतायज में जो तस्वीर सामने आई थी, देही इलाकों के एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात के नतायज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। मंगल को 2099 काउंटिंग मराकज पर एमपीटीसी और जेडपीटीसी के वोटों की गिनती अमल में आई। बैलेट पेपर के इस्तेमाल की वजह से नतायज के आने में ताखिर हो रही है। तेलंगाना के देही इलाकों में टीआरएस और कांग्रेस में टक्कर का मुकाबला देखा गया। ताहम कांग्रेस का मौकफ टीआरएस से कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। 5 बजे तक मिली इतलात के मुताबिक तेलंगाना में टीआरएस को जेडपीटीसी की 38 और एमपीटीसी की 771 सीटें, कांग्रेस को जेडपीटीसी की 18 और एमपीटीसी की 917 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी को जेडपीटीसी की 3 और एमपीटीसी की 369 सीटें और दीगर सियासी पार्टियों को एमपीटीसी की 416 सीटें हासिल हुई हैं। जेडपीटीसी और एमपीटीसी इंतखाबात के नतायज को लेकर टीआरएस और कांग्रेस के हलकों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सीमा आंध्रा में तेलुगु देशम की साइकिल दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का असर देही इलाकों में भी दूसरे नंबर पर ही दिखाई दे रहा है। सीमा आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी को जेडपीटीसी की 9 और एमपीटीसी की 1913 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जेडपीटीसी की 4 और एमपीटीसी की 1601 सीटें
और कांग्रेस का मुजाहरा इंतहाई नाकिस रहा। यहाँ कांग्रेस पार्टी को एमपीटीसी की सिर्फ 52 सीटें हासिल हुई हैं। तेलुगु देशम पार्टी के बेहतर मुजाहरे पर तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने मुसर्रत का इजहार किया है। म्यूनिसिपल, जेडपीटीसी और एमपीटीसी के नताज को देखते हुए सियासी माहिरीन का कहना है कि सीमा आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी की जीत यकीनी दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब तेलंगाना में मुअल्लक असेंबली के इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जिन मकामात पर बैलेट बॉक्सेस में बारिश का पानी दाखिल होने से बैलेट पेपर खराब हुए, उन मकामात पर दोबारा रायदही कराई जाएगी। रियासत के इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बैलेट बॉक्सों में पानी की शिकायत वाले इलाकों को माहिरीन को रवाना किया जा रहा है। माहिरीन की रिपोर्ट के बाद इन इलाकों में दोबारा रायदही कराई जाएगी। याद रहे कि हालिया दिनों हुई बारिश से सीमा आंध्र के चंद मकामात पर इस तरह की शिकायत सामने आई है। कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना में मुनक्किदा म्युनिसिपल इलेक्शन में 100 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की। मजलिस ने भैंसा म्युनिसिपैलिटी में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करते हुए इस पर अपना कब्जा कर लिया है। वहीं मजलिस को तवक्को है कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तांडौर म्युनिसिपैलिटी में किसी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद के जरिए वो इख्तिदार हासिल कर सकती है। 30 मार्च को मुनक्किदा म्युनिसिपल इलेक्शन में तेलंगाना के 56 म्यूनिसिपैलिटीज और 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इंतखाबात हुए थे। इन इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 20 म्यूनिसिपैलिटीज और 2 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इंतखाबात के नतायज के ऐलान के बाद मजलिस को 100 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल हुई है। मजलिस ने भैंसा म्यूनिसिपैलिटी के 23 वार्ड्स में से 12 पर कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार हासिल कर लिया है। इसके अलावा मजलिस को निजामाबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के बराबर सबसे ज्यादा 16 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल हुई है। इसी तरह तांदूर म्यूनिसिपैलिटी में भी मजलिस को तेलंगाना राष्ट्र समिति के बराबर 10 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल हुई है। मजलिस को तवक्को है कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और तांदूर म्यूनिसिपैलिटी में वो किसी दूसरी मकामी जमात से इत्तेहाद के जरिए इख्तिदार हासिल करेगी। इसके अलावा मजलिस को निर्मल, संगारेड्डी, कोरुटला और महबूब नगर म्यूनिसिपैलिटीज पर बादशाहगढ़ का मौक़िफ़ हासिल है, क्योंकि इन म्यूनिसिपैलिटीज में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। म्यूनिसिपल इलेक्शन में 100 वार्ड्स पर कामयाबी के बाद मजलिस को उम्मीद है कि 16 मई को ऐलान किए जाने वाले असेंबली इंतखाबात के नतायज भी मजलिस के लिए मुस्बत होंगे। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। तेलंगाना के 18 और सीमांध्र के 13 बल्दियात में किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिल पाई है। इन बल्दियात में हुकूमत साजी के लिए अहम सियासी जमातें छोटी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। संगारेड्डी, तांडौर, निर्मल, निजामाबाद और महबूब नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बादशाहगढ़ मौक़िफ़ हासिल हुआ है। तेलंगाना के 18 और सीमा आंध्र के 13 बल्दियात के नतायज मुअल्लक यानी हंग आए हैं। कांग्रेस और टीआरएस की जानिब से हंग बल्दियात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आजाद उम्मीदवारों से मुफाहमत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। 50 बल्दी डिवीजन वाले निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस और एमआईएम को 16 डिवीजनों पर कामयाबी मिली है। कांग्रेस और एमआईएम मुफाहमत के जरिए निजामाबाद कॉर्पोरेशन पर कब्जा जमा सकते हैं। वहीं करीमनगर में 50 हल्कों वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीआरएस ने 24 हल्कों पर अपना परचम लहराया, जबकि कांग्रेस को 14 सीटें हासिल हुई। इस तरह करीमनगर में बीजेपी के 2 और तेलुगु देशम का 1 उम्मीदवार कामयाब हुआ। इसलिए करीमनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर के ओहदे पर टीआरएस का कब्जा होगा। जिला करीमनगर के रामागुंडम में भी किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिल पाई है। 50 हल्कों वाले इस कॉर्पोरेशन में कांग्रेस को 19 और टीआरएस को 14 सीटें हासिल हुई हैं। इसलिए रामागुंडम में कांग्रेस आजाद उम्मीदवारों की ताईद हासिल करने की कोशिश कर रही है। महबूब नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 41 सीटों में से कांग्रेस को 14, टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 7-7 सीटें हासिल हुई। महबूब नगर में कांग्रेस की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं महबूब नगर के नारायणपेट म्यूनिसिपैलिटी पर बीजेपी का कब्जा रहा। नारायणपेट में बीजेपी ने 12 हल्कों पर कामयाबी हासिल की, जबकि टीआरएस और तेलुगु देशम को 3-3 सीटों पर कामयाबी मिली। जबकि इस हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 उम्मीदवार कामयाब रहे। वहीं आदिलाबाद के निर्मल म्यूनिसिपैलिटी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 11 सीटें मिली हैं और निर्मल म्यूनिसिपैलिटी पर काबिज होने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन समाज पार्टी के दरमियान मुफाहमत होने का इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट,
ईटीवी न्यूज। तेलंगाना और सीमा आंध्र के 29 पोलिंग मराकज पर आज दोबारा रायदही कराई गई। याद रहे कि 30 अप्रैल को तेलंगाना और 7 मई को सीमा आंध्र में पोलिंग हुई थी। ताहम उस दिन ईवीएम की खराबी और दीगर नागहानी वजूहात की वजह से इन मराकज पर राय रोक दी गई थी। आज यहां वोट डाले गए। इन पोलिंग मराकज के पास सुबह 7 बजे से ही वोटरों की तवील कतारें देखने को मिली। कड़पा जिले के देवगढ़ी के बूथ नंबर 80, 81 और 82 में वोट डाले गए। यहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वादे रहे कि यहां 7 मई को पोलिंग के दौरान आईपीएस अफसर पर हमला किया गया था, जबकि निजामाबाद जिले के बानेसवाड़ा में भी पोलिंग मराकज पर वोटरों की कसीर तादाद देखी गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश की तकसीम का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक सरकारी इमारतों और वजीफा याबों और मुलाजमीन की तकसीम का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया है। महकमे दाखिला के सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने आज तकसीम के अमल में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। अनिल गोस्वामी हैदराबाद के दौरे पर हैं। तेलंगाना और सीमा आंध्र पर मुश्तमिल आंध्र प्रदेश रियासतों की यौम तासीस की तारीख करीब आ रही है। तकसीम के अमल में हो रही पेशरफ्त का रास तौर पर जायजा लेने के लिए दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी हैदराबाद के दौरे पर हैं। दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी रियासत के आला ओहदेदारों, खासकर तकसीम के अमल में जुटे हुक्काम के साथ तकसीम के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट में मौजूद और हैदराबाद के दीगर इलाकों में मौजूद सरकारी इमारतों की तकसीम का दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने जायजा लिया। लेकव्यू गेस्ट हाउस में उन्होंने ओहदेदारों के साथ अलहदा मुलाकातें की। इसके अलावा दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हन से भी मुलाकात की और रियासत की तकसीम के अमल में हो रही पेशरफ्त के बारे में उनसे रस्मी तौर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने गवर्नर के मुशीरों सलाहुद्दीन अहमद और AN रॉय के साथ भी एक मीटिंग की। ये इत्तलात हैं कि मुलाजमीन और ओहदेदारों की तकसीम के बारे में रहनुमायाना उसूल जारी करने के बाद ही एक मंजर साफ और वाज़ेह हो जाएगा। 25 मई से कबल इस अमल को भी मुकम्मल कर लिए जाने का इम्कान है। दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने आज आला ओहदेदारों के हमरा हैदराबाद शहर में मौजूद सरकारी इमारतों का मुआयना किया। खासकर सेक्रेटरीट और असेंबली अहाते में मौजूद इमारतों का मुआयना करते हुए किन इमारतों को आंध्र प्रदेश और किन इमारतों को तेलंगाना के लिए अलॉट किया जा रहा है, इस बारे में जानकारी हासिल की। याद रहे कि सेक्रेटेरिएट में मौजूद इमारतों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए सेक्रेटेरिएट कायम करने का मंसूबा है। तहम तेलंगाना के लीडर सीमा आंध्रा पर मुश्तमिल आंध्र प्रदेश का सेक्रेटेरिएट दफ्तर जुबली हिल्स में वाक़े M चिन्नारेड्डी इंस्टीट्यूट बराए फरोग इंसानी वसाइल के कैंपस में कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी से आज रियासत के सरकारी मुलाजमीन ने भी मुलाकात की। सीमा आंध्र से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन ने मौजूदा सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में ही दोनों इलाकों के सेक्रेटेरिएट के दफ्तरों को रखने की मांग की। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों ने मकामी असास पर मुलाजमीन की तकसीम का मुतालबा किया। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि मकामी असास पर मुलाजमीन की तकसीम से किसी भी इलाके के साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं होगी। అదే విధంగా ఇప్పుడున్న భవనాలు బైఫర్కేషన్ విషయంలో కూడా కొంతమంది ఇక్కడ అన్ని ఒక ప్రాంతంలో ఉంటే ఘర్షణలు వస్తాయి కాబట్టి వీరిని సెక్రటేరియట్ నుంచి బయట పంపించాలని కొన్ని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు చేస్తున్నారు. మేము దాన్ని ముఖ్యంగా ప్రస్తావన చేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరం కలిసి ఇక్కడ ఉన్నంత మాత్రాన రేపు జూన్ 2 తర్వాత ఎవరి ఫైల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. సీమాంధ్ర ప్రాంత ఫైల్స్ సీమాంధ్ర వాళ్ళు చూస్తారు, తెలంగాణ ఫైల్స్ తెలంగాణ చూస్తారు. అంతేగాని ఇద్దరు కలిసి ఒక ఫైల్స్ ఇద్దరు ఏఎస్ఓలు ఇద్దరు ఎస్ఓలు కూర్చొని ఒక ఫైల్ గురించి డెసిషన్ డిస్కస్ చేసి నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితి ఉండదు. అందువల్ల ఎవరి మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం ఉండదు. ఈ రోజు ఎట్లా కలిసి ఉన్నామో రేపు కూడా అదే విధంగా కలిసి ఉంటాం, కలిసే విడిపోతాం. దాంట్లో భయపడాల్సిన పని లేదు. కాబట్టి అందరం కలిసి ఉండేట్టు ఆ భవనాల కేటాయింపు కరెక్ట్ గానే జరిగింది. మేము కూడా దానికి సానుకూలంగానే మేము కూడా సెక్రటరీని కలిసి చెప్పడం జరిగింది. అంతేగాని ఎవరికి అన్యాయం జరగలేదు. అందరూ కలిసి ఉన్నంత మాత్రం స్పర్ధలు వస్తాయి, కొట్టుకుంటారు, పొడుచుకుంటారు అని ఎవరెవరో రకరకాలుగా చెప్తున్నారు. అవి మాత్రం అవాస్తవాలు, వాస్తవం కాదు. ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాంతంలో అన్నదమ్ముల్లాగానే పనిచేసుకుంటాం, అన్నదమ్ముల్లాగానే విడిపోతాం.
कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व राज्यसभा के रुकन टी सुब्बीरामी रेड्डी ने विशाखापट्टनम शहर को ही सीमा आंध्र पर मुश्तमिल आंध्र प्रदेश रियासत का सदर मुकाम बनाने की मांग की। सुब्बीरामी रेड्डी ने विशाखापट्टनम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि विशाखापट्टनम शहर ही सदर मुकाम के लिए हर तरह से मौजू है। उन्होंने कहा कि शहर के अतराफ व कनाफ में 20 किलोमीटर तक 33,000 एकड़ सरकारी जमीन मौजूद है और शहर में रेल और हवाई खदमात भी दस्तयाब है। बंदरगाह होने की वजह से ट्रांसपोर्ट में मजीद सहूलत हो सकती है। వస్తే అన్ని విధాలు కూడా ఇబ్బంది ఉన్న సిటీని డెవలప్ చేయాలి. సో చేయాలంటే విజయవాడ, విశాఖపట్నం, కర్నూలు లేదా ఒంగోలు, ప్రకాశం జిల్లాలో ఒంగోలు, ఈ 5-6 ప్లేసులు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిలో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ, తర్వాత కనెక్టివిటీ కానీ అన్నీ ఉన్నాయి. దాంతో పాటు మరొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సీ కనెక్టివిటీ ఒకటి ఉంది, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంతో పాటు ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఋషికొండలో 3,000 ఎకరాలు రెడీగా ఉంది. విశాఖపట్నం సిటీలోనే ఋషికొండలో 3,000 ఎకరాలు. భోగాపురం మండలం 15 కిలోమీటర్లో 10,000 ఎకరాలు ఉంది. అంటే విశాఖపట్నానికి భోగాపురం మధ్యలో ఉన్నటువంటి యావరేజ్ లీడ్ చూసుకుంటే 15 కిలోమీటర్లో 10,000 ఎకరాల ల్యాండ్ మనకు అవైలబుల్ ఉందంటే ఈ క్యాపిటల్ విశాఖపట్నాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. ఇది చాలా కన్వీనియంట్. ఆ రకంగా ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ అదర్ సిటీ హెస్ గాట్ దిస్ ఫెసిలిటీ. అదే రకంగా ఇంపార్టెంట్ ట్రైన్ కనెక్టివిటీ, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్, సీ కనెక్టివిటీ, ఫ్లైట్ కనెక్టివిటీ, ఎగ్జిస్టింగ్ సిటీ, ఇవన్నీ కూడా విశాఖపట్నానికి ఉన్నాయి. దీంతో పాటు వాటర్ ఫెసిలిటీ, ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన విషయమే, భవిష్యత్తులో వాటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి పోలవరం 3 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది. మరి అక్కడ నుంచి వాటర్ ఇక్కడికి విశాఖపట్నానికి 24 TMC వాటర్ రాబోతుంది. 100 years సరిపోయేటువంటి డ్రింకింగ్ వాటర్ వస్తుందని చెప్పి అందులో ఎక్స్పర్ట్ చెప్తున్నారు. వాటర్ కూడా ఇక్కడ ఇబ్బంది లేదు. रियासत के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मोहंती की जानिब से दी गई रजाकाराना सुबुकदोशी की दरख्वास्त को हुकूमत ने कबूल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती की रवा साल 28 फरवरी को मियाद खत्म हो रही थी। ताहम हुकूमत ने उनकी मियाद में मजीद 6 महीने का इजाफा किया था, जिसकी वजह से वो 30 जून तक इस ओहदे पर फायद रह सकते हैं। ताहम उन्होंने रजाकाराना सुबुकदोश होने की अर्जी पेश की है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इस तरह अब वो 1 जून शाम 5 बजे अपने ओहदे से सुबुकदोश होंगे, जबकि 2 जून से 2 नई रियासतों के लिए नए चीफ सेक्रेटरीज अपना काम काज संभालेंगे। आंध्र प्रदेश में 15 मई को 10वीं जमात के नतायज का ऐलान होगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात के नतायज जारी करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बोर्ड के हुकाम का कहना है कि 15 मई को सुबह 11:30 बजे तक SSC नतायज का ऐलान किया जा सकता है। तेलंगाना और सीमा आंध्र के 23 अजला में मार्च अप्रैल में मुनक्किदा SSC इम्तहानात में 12,26,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। हैदराबाद में आज हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम विलादत पाक के मौके पर शिया बिरादरी की जानिब से आलावा बीबी कोहे मौला तक एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जुलूस में मौजूद अकीदतमंद नारे हैदरी लगा रहे थे। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। बाज शौकीन अफराद आम से लुत्फ अंदोज होने के लिए ही मौसम गर्मा का इंतजार करते हैं। फिलहाल मार्केट में कुदरती तौर पर पके आम का हुसूल नामुमकिन हो गया है, लेकिन मेदक जिले में वाक़े फ्रूट्स रिसर्च स्टेशन लोगों को कुदरती तरीके से पके आम मुहैया करा रहा है। पेश एक खास रिपोर्ट। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही फलों की बादशाह आम की मार्केट में दस्तयाबी के लिए शिद्दत से इंतजार होता है। बाज लोग आम का मजा चखने के लिए मौसम गर्मा का बेचैनी से इंतजार करते हैं
और जैसे ही मौसम गर्मा का आगाज होता है, हर जगह आम की छोटी बड़ी दुकानें लगने लगती हैं। लोग जल्दबाजी में आम खरीद भी लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में दस्तयाब होने वाले अक्सर आम सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, क्योंकि बाज ताजिर आम को मसनूई तौर पर पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। जानकारों का मानना है कि आम के कुदरती तौर पर पकने में वक्त लगता है, जबकि कार्बाइड के इस्तेमाल से आम का रंग पके हुए आम की तरह हो जाता है, लेकिन इससे आम जरूर बेमजा हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल गैर फितरी है, जिससे फल के जायके और मियाद पर मनफी असर पड़ता है और कार्बाइड से पकाए फल खाने वालों की सेहत को भी शदीद खतरा लाहक हो सकता है। मेदक जिले के सिंगारेड्डी में वाक़ डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से मुल्हिका फ्रूट्स रिसर्च स्टेशन की जानिब से लोगों को कुदरती तरीके से पकाए गए आम मुहैया करने का इंतजाम किया गया है। फ्रूट्स रिसर्च स्टेशन 70 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जिसमें 400 हमारे अक़साम के आम की तरह मौजूद है। ఎళ్ల సంధి నేను చేస్తున్నా ఇక్కడ ఈ మంచి మంచి వెరైటీలు మంచి తోట ఫేమస్ తోట ఉన్నది ఇక్కడ తెంపి మనం గడ్డిలా మక్క పెట్టి చేసి సేల్ చేస్తాము ఇక్కడ మనం ఏం కెమికల్ లేదు తెంపాలే గడ్డిలా మక్క పెట్టాలి అమ్మాలి పాట్ పడినాక మనం తెంపుతాము సేల్ చేస్తాం అనుకో అయితే ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం కాబట్టి ఇక్కడ మంచి మంచి క్వాలిటీ అయినటువంటి రకాలు దొరుకుతుంటాయి ఇక్కడ ప్లస్ అది కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు మనం మార్కెట్లో చూస్తే కార్బైడ్ చేస్తుంటారు అవి హెల్త్కి హానికరం కాబట్టి ఇక్కడ కంప్లీట్గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ గడ్డిలోనే పండించడం అవి జరుగుతుంటాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ దాంతో పాటుగా వీళ్ళు తయారైన కాయలు మాత్రమే కోస్తుంటారు. మనం మార్కెట్లో ఏముంటుందంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు కట్ చేస్తారు, ఏదో పండిస్తారు, మార్కెట్లో కలర్ఫుల్గా కనపడుతుంది కానీ క్వాలిటీలెస్గా ఉంటుంది. దాని వల్ల ఆరోగ్యాలు పాడవుతున్నాయి. ఈ రోజు మనమే మార్కెట్లో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే యాసిడిటీ కూడా ఈ కార్బైడ్ వల్ల వస్తుంది మెయిన్. ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కానీ ఇక్కడికి వచ్చామంటే సంగారెడ్డి మెయిన్ కాయలు తీసుకున్న తర్వాత వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాం. कुदरती तौर पर पकाए गए आम खरीदने के लिए सिंगारेड्डी के अलावा हैदराबाद, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग फ्रूट्स रिसर्च स्टेशन आते हैं। ईटीवी न्यूज सिंगारेड्डी। आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में कांग्रेस को अक्सरियत और सीमांध्र में तेलुगु देशम की हवा, काउंटिंग जारी। म्युनिसिपल इंतखाबात के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना में तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में बादशाह गुर मौके हासिल। तेलंगाना और सीमांध्र के 29 पोलिंग बूथ पर आज दोबारा कराई गई पोलिंग, सिक्योरिटी के किए गए थे सख्त इंतजाम। और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी हैदराबाद के दौरे पर, रियासत की तकसीम के अमल में हो रही है पेशरफ्त, कर लिया जाए। दक्कन नामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।